हैं बातें बिहार की अब तक के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार बीजेपी में मछली के तरीके से चेहरा खोजा जा रहा है, नहीं मिल रहा है बिहार बीजेपी को कोई नया चेहरा। ये बातें जनसुराज के मुखिया जो हैं प्रशांत किशोर ने आज संवाददाताओं से बताई। उन्होंने कहा कि जैसे तालाब में मछली पकड़ते हैं वैसे वो खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए, यानी कि भाजपा वाले जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ सके। नरेंद्र मोदी के नाम पर जो कुछ वोट है बस वही है। बिहार में आज किसी बीजेपी के नेता के नाम पर 5 वोट नहीं मिल सकते। बहुत बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जितना मार सकते हो वोट मार लो, बिहार बीजेपी के नेता के नाम के ऊपर 5 वोट भी नहीं मिलने वाला है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा ये तो बताएंगे, लेकिन सुनवाएंगे भी उनको। उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान ऐसे आदमी के हाथ में है जिनके बाबूजी लालू, नीतीश और मांझी सरकार में मंत्री रहे और आजकल उनके बेटे यानी कि सम्राट चौधरी जो हैं वो भाजपा का उद्धार करने निकले हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि 30 सालों में कम से कम 1500 से 1700 परिवार हैं जिनके घर से ही एमपी और एमएलए जो हैं वो बने हैं, जिसके बाप दादा पहले से राज कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो उन्होंने 15 सालों में नहीं किया, यानी कि जब वो लालू, नीतीश और मांझी की सरकार में मंत्री थे उस समय वो कौन सा ज्ञान था उनके पास कि उस समय नहीं कर सके, और आज जब वो भाजपा में आए हैं तो ज्ञान सबको दे रहे हैं। जरा सा सुनवा दे प्रशांत किशोर को, आज बड़े आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, एक तरह से पोल पट्टी खोल दी बीजेपी को कि मछली की तरीके से पकड़ रहे हैं तालाब में कि कोई नेता मिल जाए जिसके चेहरे के ऊपर बिहार भाजपा अपनी नैया पार करा ले। कहा कि मोदी हैं तो बस वोट मिल भी जा रहा है, वरना आपको वोट देने वाला कौन है। लेकिन यही प्रशांत किशोर हैं जो 2014 में मोदी की नैया को पार लगाए थे। आज क्या कुछ ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा से इतना खफा हैं, इसकी भी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन आप बने रहिए हमारे